बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा टॉपिक चल रहा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे टू डेरिवेटिव्स। और ये इसलिए करेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के काबिल हो सकें। तो इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे कि इनको कैसे अप्लाई करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एफ प्राइम टी ये कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, यानी एफ ऑफ टी एक फंक्शन है और एफ प्राइम टी जो है वो उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है। तो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो आप उसके साथ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई किया है और इसके बाद इसको जो है वो इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है, और ये जो एफ प्राइम टी है इसको सेकंड फंक्शन के तौर पे ले लिया है। तो इसको अप्लाई करें फर्स्ट फंक्शन एंड इंटेग्रल ऑफ द सेकंड। तो सेकंड का इंटेग्रल एफ प्राइम टी था तो एफ ऑफ टी रह गया। एफ प्राइम टी डेरिवेटिव के साथ यानी इसका मतलब ये कि डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ टी रह जाएगा और फिर उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। माइनस दरमियान में माइनस आएगा और उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी था तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर माइनस एस टी का डेरिवेटिव माइनस एस, जो कि यहाँ पे शुरू में लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस और एस भी अपनी जगह पे मौजूद है। एंड सेम इंटेग्रल ऑफ द सेकंड, यानी जो आपके पास एफ प्राइम टी का आपने इंटेग्रल लिया, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आएगी वही चीज़ यहाँ पे आएगी। और उसके बाद इसके जो पहले वाला इसका हिस्सा है जो अभी आपने इवेल्यूएट कर लिया है, इसके ऊपर आप लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, यानी यूँ होगा ए रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू वन ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। नाउ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैनिश हो जाएगी ये टर्म। तो उसके बाद माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी ये ज़ीरो जहाँ पे ये वाली लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर ज़ीरो, यानी माइनस ज़ीरो, ई रेज़ टू पावर माइनस ज़ीरो और एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये यूं बन जाएगा माइनस, यानी ये लोअर लिमिट मैं लगा रहा हूँ, अपर लिमिट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन्फिनिटी वाली, वो ज़ीरो आ चुकी है। माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस और टी की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो, और फिर साथ में एफ ऑफ टी है तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन ये वन के इक्वल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये माइनस एफ ऑफ ज़ीरो आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका प्लस एस, ये प्लस एस अपनी जगह पे, और जो बाकी चीज़ ये लिखी हुई है बची हुई है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगर आप लैप्लास जो है वो एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो मैंने अभी सर्कल किया है, यानी इंटीग्रल के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन इवोल्यूशन जो है ये मुकम्मल होगी। उसके बाद वो एल ऑफ एफ ऑफ टी इसकी वो नोटेशन देता है कि अगर इसकी आउटपुट अगर आपने लिखना है तो टी से वेरिएबल चेंज होकर एस में कन्वर्ट हो जाए, हमने पहले कर रखा है। तो एस और इस जो ये जो मैंने अभी सर्कल किया हुआ है
इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। तो आप इसको जब लिखेंगे रीराइट कर दें नीचे, तो ये बन जाएगा एस एफ ऑफ एस और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो जो है ये अपनी जगह पे रीअरेंज करके भी लिख दिया साथ में। अच्छा, हेयर वी हैव अज्यूम्ड दैट, ये वही वाली बात है कि हमने टी जो है वो इन्फिनिटी पुट किया है, तो फिर ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो बन गई थी। तो ये वही बात लिखी है जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद है कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है तो उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है तो लगा दें। अब सेकंड डेरिवेटिव डेफिनेशन अप्लाई करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो ये आ गया। और इसी तरह से फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव वाले को जो है वो यानी एफ डबल प्राइम टी को इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो आपके पास ऑन द सेम लाइंस यहाँ से आपके पास जो है वो माइनस एफ प्राइम ज़ीरो निकलेगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा जो है वो बाकी जो बचेगा वो आपके पास यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। चूँकि सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई कर रहे थे तो, और ये सेकंड फंक्शन था हमारा सेकंड डेरिवेटिव वाला, तो फिर जब आप इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन करेंगे तो एक डेरिवेटिव ख़त्म होगा, एक जहाँ पे मौजूद रहेगा। कागज़ कलम के साथ आप इसको इवेलुएट करें तो एक डेरिवेटिव मौजूद रहेगा। अब इक्वेशन ये जो मैं इसको सर्कल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास है एल ऑफ एफ प्राइम टी, यानी एफ प्राइम टी आपके पास फंक्शन है जिसके ऊपर आप यूँ समझ लें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़, अब ये क्या चीज़ है? ये अभी ऊपर हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव में वो कंप्यूट किया, ये वो वाली चीज़ है। तो आप इसको वहीं से जो पिछली वैल्यू हमने कंप्यूट की है वहीं से एफ प्राइम टी की वैल्यू एल ऑफ एफ प्राइम टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें। तो जब आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ये माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ये ऐसे ही आ गया और प्लस एस, एस जो है ये बाहर आएगा और एल ऑफ एफ प्राइम टी ये यहाँ से डेफिनेशन उठाएं यानी जो एवोल्यूशन की है कैलकुलेशन की है वो यहाँ पे पुट कर दें। और जब यहाँ पे इसको पुट करें और सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 7। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 6, ये टॉप लाइन इस वक्त जो व्यू नज़र आ रहा है पहली पहली लाइन है, और इक्वेशन नंबर 7, तो ये जो आपने कैलकुलेशन कर ली है तो एक्चुअली आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर ली है फर्स्ट डेरिवेटिव पे और सेकंड डेरिवेटिव पे। अब हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है या लैप्लास इक्वेशन है, तो उनमें क्या है सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमने भी सेकंड डेरिवेटिव तक को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये पैटर्न बना रहा है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, सेकंड डेरिवेटिव है तो आपके पास इक्वेशन नंबर 7 वाला है। वो कहते हैं ऑन द सेम लाइंस अगर हम थर्ड डेरिवेटिव को जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं तो उसी पैटर्न को देखते हुए हम जो है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट भी आप कर लें, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 में थर्ड डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी और इसी को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और आप कहते हैं जी nth डेरिवेटिव यानी एफ एन टी यानी nth डेरिवेटिव के ऊपर आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर वो उसको जनरलाइज कर लेते हैं कि ये ऑन द सेम पैटर्न जैसे कि पिछलों का आ रहा है तो ये इस तरह से होगा। बहरहाल हमारा जो इंटरेस्ट है वो फ़िलहाल सेकंड डेरिवेटिव तक है। तो अब हम जाते हैं जो हमारी इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ पे ये जो जिल की किताब है ये इस वक्त 7 चैप्टर है
और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करें तो ये 14 चैप्टर में दी जा रही है। तो हम 14 चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो 14.2 में लैप्लास ट्रांसफॉर्म और थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करवाएगा। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी वेयर टी इज नॉन नेगेटिव यानी ज़ीरो है या पॉजिटिव है, इज डिफाइंड टू बी एल ऑफ एफ ऑफ टी। ये डेफिनेशन बता रहा है इसमें कि एफ ऑफ टी के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं तो क्या होगा। ये अभी हम देख रहे हैं, अभी भी देख लिया है, पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें अब हम आगे इसको देखते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास अब अभी तक हमने क्या किया था, एफ ऑफ टी के ऊपर अप्लाई किया, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो अब चूंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स का होता है, जैसे हमारे पास u है यहाँ पे फंक्शन x वो t का, जबकि पहले हम पढ़ रहे थे कि f फंक्शन है सिर्फ एक वेरिएबल t का। तो फिर दो फंक्शंस की, दो वेरिएबल वाले फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो उसी तरह से है कि आप जो भी फंक्शन यहाँ पे मौजूद है u ऑफ एक्स टी, उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी और फिर यू एक्स टी, और साथ में जो है वो आपने क्या करना है, डी टी जो है वो मतलब टी के रेस्पेक्ट आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब वो कहता है इसमें x जो है वो जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो x जो है वो एज अ वेरिएबल नहीं आता बल्कि एज अ पैरामीटर आता है। अब इसकी जो है वो कैसे है कि देखें, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप f ऑफ t के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आती थी वो आती थी f ऑफ s। तो इसका मतलब ये है कि आप t और s के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं, यानी आपके पास एक साइड पे पैरामीटर वेरिएबल जो है वो टी होता है, तो दूसरी फंक्शन जो आउटपुट के तौर पे आता है उसमें जो वेरिएबल है वो एस होता है। तो एक्स जो है वो अगरचे वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से इसका इंटीग्रेशन में रोल नहीं है, इंटीग्रेशन में वो एज अ वेरिएबल नहीं आएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि वेयर एक्स इज ट्रीटेड एज अ पैरामीटर। तो अब आगे वी कंटिन्यू द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स टू डिनोट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन गिवन बाय फंक्शन बाय राइटिंग। तो एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था एफ ऑफ एस के ज़रिए। तो अब ये चूँकि टू वेरिएबल्स में है तो उसने नई नोटेशन बना ली और उसने कहा जी जो आउटपुट आए उसको अब नाम दे दो यू ऑफ एस का, एक्स वो एस का। तो अब आपके पास जो आउटपुट आएगी टू वेरिएबल्स में, तो उसका वो एफ की बजाय वो क्या नाम रख दिया, उसने यू रख दिया। कोई मसला नहीं है, उसने स्मॉल एफ ऑफ टी जब यूज़ किया था और उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाई थी तो उसने उसको रख दिया था कैपिटल एफ ऑफ एस। तो अगर यहीं पे ये टू वेरिएबल्स का फंक्शन है तो इसको भी टू वेरिएबल्स का बना लें। अब एफ नोटेशन है तो एफ भी ज़ाहिर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसने जिस भी सोच के तहत ये वेरिएबल जो है वो टू लिया, यू लिया है, तो ठीक है, अब यू रहने दें। तो टू वेरिएबल्स में जो है वो ये नोटेशन है। तो अब ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करेगा पार्शियल डेरिवेटिव्स को। वो कहता है दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एंड पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर, ये एक्चुअली वही उसी के वाली बात हो गई कि जो एफ प्राइम टी था ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो ये पार्शियल यू बाई पार्शियल टी फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी आप यूँ समझ लें कि ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। तो जैसे डेफिनेशन आपकी एफ प्राइम टी और एफ डबल प्राइम टी की बनाई थी वो यहाँ पे अप्लाई करनी है, और कोई कहानी नहीं है। तो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, तो दिस इज इक्वल टू एस
u ऑफ एक्स एस एंड u ऑफ एक्स ज़ीरो। बस इतनी सी बात है। अगर पिछला आपने कागज़ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या किताब से खोल के देख सकते हैं, या हम वहाँ चल के आपको दिखा देते हैं। अ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को देखें तो यहाँ पे क्या है, एस एफ ऑफ एस एंड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अभी इवेलुएट करके हम गए हैं। अब अगर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एस के साथ एक्स भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो ज़ीरो है यहाँ पे भी जो है वो दो वेरिएबल आ जाएंगे, यानी ज़ीरो टी के हवाले से है और एक्स भी साथ में आ जाएगा। तो अब आप उसके साथ इसको मिला के देखेंगे तो ये होगा कि टी और एस जो है वो तो अपनी जगह पे होंगे ही होंगे, सिर्फ एक्स जो है वो सब में इजाफी आपको जो है वो नज़र आएगा। तो बस इतना ही किया है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन थी एफ प्राइम टी वाली, वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, यानी लिख दिया है कि ये ऐसे है, एस यू एक्स एस और स्मॉल यू ऑफ एक्स वो ज़ीरो। ये अभी आपको वहाँ से रिविजिट भी करवा दी है। और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव का ऑन द सेम लाइन जो पीछे आपने उसकी कैलकुलेशन की थी, तो उसको इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। तो ये डेरिवेटिव आपने कंप्यूट कर लिए हैं। अब एक और छोटी सी जो है वो एक नोटेशन ही बना रहा है और कुछ नहीं है, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, और इसको वो ये लिखना चाह रहा है कि एक्चुअली ये डेफिनेशन अप्लाई कर दें। यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो पार्शियल ऑपरेटर है डेरिवेटिव ऑपरेटर और ये इंटेग्रल ऑपरेटर चेंजेबल है, तो इंटरचेंजेबल हैं तो इंटरचेंज कर दें। वो क्या कर रहा है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर है ना, तो पार्शियल यू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इसको जो है वो बाहर ले लिया और अंदर लिख दिया है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। चूँकि एक्स जो है वो कांस्टेंट है, टी जो है वो एक्स के लिहाज से कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको जो है वो ब्रैकेट में बंद किया जा सकता है। तो ये कर लिया है। उसके बाद इसको इंटरचेंज किया है डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑपरेटर को, और उसके बाद जो है वो ये कह रहा है कि जो ये इंटीग्रल के अंदर जो चीज़ आ रही है, नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म विच इज़ बीइंग अप्लाइड टू यू ऑफ एक्स टी। तो यू ऑफ एक्स टी के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की जा रही है और उसके साथ जो है वो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर जो है वो कहता है कि हमारे पास क्या होगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ कैपिटल यू, ये होगा। तो इसमें अब आपके जो डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं, जो हीट इक्वेशन आपने पढ़ी है और जो वेव इक्वेशन पढ़ी है और लैप्लास इक्वेशन पढ़ी हैं, उनमें कौन से डेरिवेटिव्स हैं, उनमें या तो जो है वो टाइम का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होता है या टाइम का सेकंड डेरिवेटिव होता है, एंड स्पेस जो एक्स है उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो ये उसने आपको बना के दे दिए कि जहाँ पे टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो आपने इक्वेशन नंबर 1 से जो ये बन गई है ये अप्लाई कर देंगे, और जब टाइम का सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तो इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, और जब स्पेस का डेरिवेटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो आपने ये इक्वेशन नंबर 3 में जो नोटेशन दी जा रही है ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे आके फिर उसने क्या किया है, एक एग्जाम्पल जो है वो ले रहा है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसके ऊपर अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है तो क्या करें,
तो इक्वेशन नंबर 2 में ये डेफिनेशन दे दी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल स्क्वायर की, और ये इक्वेशन नंबर 3 में तो उठा के मतलब पहले दोनों साइड पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन 2 और 3 में से जो जो चीज़, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आता है, ये यहाँ पे ये बता रहा है लैप्लास ऑपरेटर से ये ए स्क्वायर जो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे उसकी यू एक्स टी स्पेस वाला डेरिवेटिव यानी इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई कर दिए यहाँ, और यहाँ पे आगे इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई की होगी। वो वैसे नहीं लिखी है, आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बता रहा है कि आपके पास जो है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते, ये सॉल्व्ड है, लेकिन आप इसको जो है वो अगर पिछले सारे उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बना लेते हैं तो इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आप इसके ऊपर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई करेंगे, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, और इसी तरह से ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनके ऊपर भी जो है वो आप बाउंड्री कंडीशन है या इनिशियल कंडीशंस हैं इनके ऊपर भी आप क्या करेंगे ये अप्लाई जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये उसने सॉल्व करके बताया हुआ है। बहरहाल हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम इसको अब जो है वो सॉल्व कर सकें। तो पहले इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे बज़रिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर वो बन जाती है ओडी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो फिर हम उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।